Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is world cuisines. cuisines का मतलब होता है कि खाना, और आइए जानते हैं दुनिया भर के खानों के विषय में। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। खाना हम जितने जीवित प्राणी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वी ईट फूड टू लिव, टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी। हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें, बढ़ें और स्वस्थ रहें। People belonging to different cultures make different types of food. लोग अलग अलग सभ्यताओं के होने के कारण अलग अलग उनके खाने की वैरायटी होती है। वैरायटी इन टेस्ट, फ्लेवर एंड अपीयरेंस। और खाने में जो है स्वाद उसका और उसका जो देखने का जो है खाने का देखने में वो बिल्कुल अलग होता है, अलग अलग। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, choosing and eating good food is called gastronomy. जो खाना बनाने का तरीका है, परोसने का तरीका है और अच्छा खाना जो है इसको कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। आइए जानते हैं दुनिया भर के अलग अलग खानों के बारे में। फर्स्ट वन, इट इज़ अ ट्रेडिशनल डिश ऑफ टूनिशिया मेड ऑफ स्टीम्ड सोक्ड सेमोलिना। ये टूनिशिया का एक बहुत ही पुराना या कहा जाए कि एक पसंदीदा खाना है जो कि जो स्टीम्ड कहा जाए, स्टीम में भिगा के या सोक करके सूजी को रखते हैं। सेमोलिना मतलब सूजी होता है। इट इज़ यूजुअली सर्व्ड विथ स्पाइसी मीट। ये आमतौर पे जो है जो बहुत ही मसालेदार जो गोश्त होता है, मीट होता है, उसके साथ परोसा जाता है या फिर मसालेदार सब्जी के साथ। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉसकॉस। कम टू द सेकेंड, इट इज़ अ जापानीज डिश कंप्राइजिंग स्मॉल बॉल्स और रोल्स ऑफ विनेगर फ्लेवर्ड कोल्ड राइस। ये जापानीज़ खाना है और ये जो है इसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो विनेगर के स्वाद के साथ मिली होती हैं, जो ठंडे चावल की होती है, टॉप्ड विथ फिश, और उसके ऊपर मछली रहती है। इसका नाम है इस डिश का सुशी। कम टू द थर्ड, इट इज़ अ ग्रीक एंड टर्किश डेलिकेसी। ये यूनानी और टर्किश पसंदीदा खाना है। डेलिकेसी ऑफ स्पाइस्ड राइस एंड वाइन और कैबेज लीव्स, जिसमें कि मसालेदार चावल और सिरका जो जिसमें कैबेज लीव्स, पत्ता गोभी की जो पत्तियां होती हैं वो भीगी होती हैं। रैप्ड इन चॉप्ड मीट एंड अनियंस। उस पत्ते में जो है गोश्त, कीमा कह लें, कीमा होता है मीट का, और उसमें अनियन होते हैं कटे हुए। और इस डिश का नाम है, थर्ड वन, डोलमास। कम टू द फोर्थ, इट इज़ अ थिन फ्लैट मेज पैनकेक। ये एक पतला जो होता है, चपटा जो होता है, मक्के का पैनकेक होता है, फ्रॉम मैक्सिको। ये मैक्सिको शहर का ये खाना है। टिपिकली ईटन विथ सेवरी फिलिंग। और ये आमतौर पे जो है इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको भर के खाया जाता है। और इसका नाम है, चौथे वाले डिश का इसका नाम है टॉर्टिला। कहाँ गया टॉर्टिला? ये है टॉर्टिला। कम टू फिफ्थ, इट इज़ एन इटालियन डिश। ये इटली की डिश है, खाने का इटली का खाना है ये। इन विच लार्ज रोल्स ऑफ पास्ता, जिसमें पास्ते के बड़े बड़े रोल्स होते हैं, और फिल्ड विथ मिंस्ड मीट, जिसमें कि कीमा होता है गोश्त का, और वेजिटेबल या सब्जी भरी होती है, मिक्स वेजिटेबल्स। इट इज़ यूजुअली कुक्ड इन चीज़ सॉस। ये आमतौर पे जो है चीज़ सॉस के साथ पकाया जाता है। और इसका नाम है कॉर्नेलोनी। कम टू द सिक्स्थ, इट इज़ अ स्पाइसी हंगेरियन स्ट्यू ऑफ मीट। ये हंगरी का खाना है जिसमें कि मसालेदार मीट होता है एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां होती हैं, फ्लेवर्ड विथ पेपरिका, जो शिमला मिर्च साथ फ्लेवर्ड होती हैं स्वाद में। और इसका नाम है
सिक्स्थ वाले का गौलाश। सेवेंथ, वेरी पॉपुलर इन यूक्रेन एंड रशिया। दीज आर स्क्वायर, ये रशिया और यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। दीज आर स्क्वायर, ये चाकोर या क्रेसेंट शेप या उगते हुए शेप में होते हुए डम्पलिंग्स, जैसे मोमोज होते हैं उस तरीके के दिखाई देते हैं। ऑफ अनलिवन डो, और ये अखमीरी आटे का होता है। स्टफ्ड विद मैश्ड पोटैटो, जिसके अंदर भरा होता है गुथा हुआ आलू। सौरक्रॉट जो होता है ये एक चॉप्ड कैबेज होता है जो सिरके में डुबा करके इसको फर्मेंट किया जाता है, उसको कहते हैं। इसके साथ चीज़ होता है, उसमें कैबेज, मीट, हार्ड बॉइल्ड एग और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, या फिर इन सब का मिश्रण होता है। और इस खाने को बोलते हैं वेरेनिकी। ये दिखने में काफ़ी जो है मोमोज जैसा है। कम टू द लास्ट, इट इज़ अ वेलेंशियन राइस डिश। ये स्पेन में एक शहर है वेलेंसिया, उसकी ये चावल की ये डिश है, ये खाना है ये। वेरिएशन ऑफ दिस डिश एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्पेनिश प्रोविंसेस। इसकी अलग अलग तरीके जो है, ये अलग अलग वैरायटीज़ जो है पूरे प्रांत में स्पेन के मिलती है, और इसका नाम है पाएला। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूजियम्स। अगला विषय है आपका म्यूजियम्स। म्यूजियम्स आर इंस्टीट्यूशंस दैट कलेक्ट। म्यूजियम्स होते हैं वो जिसमें संग्रह होता है, सेफ गार्ड एंड मेक एक्सेसिबल आर्टिफैक्ट्स एंड स्पेसिमेंस, जिसमें अलग अलग चीज़ों के जो है कुछ कुछ हिस्से या कुछ कुछ उनका हिस्सा किसी किसी चीज़ का वहाँ पे देखने को मिलता है। दे हेल्प पीपल टू एक्सप्लोर, लोगों के लिए समझने और खोज करने के लिए लोगों के लिए एक बहुत ही सहायता प्रदान करती है चीज़ें। लर्निंग एंड एन्जॉयमेंट, साथ ही साथ सीखने के साथ साथ इसमें मनोरंजन भी होता है। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम ऑफ द म्यूजियम। आइए जाने इन अलग अलग म्यूजियम्स के बारे में जो दुनिया भर में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम। ये दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। अ सेंट्रल लैंडमार्क ऑफ पेरिस, ये पेरिस का एक लैंडमार्क भी माना जाता है फ्रांस में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ सेन। ये जो रिवर है वहाँ पे एक सेन रिवर, उसके ठीक बगल में ये है। नियरली 35,000 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम प्री हिस्ट्री, लगभग 35,000 चीज़ें जो हैं पौराणिक इतिहास की जो है टू द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी तक की चीज़ें आर एग्जिबिट हियर, यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इस म्यूज़ियम का नाम है द लोवरे। नीचे क्लू दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्लूज़ हैं, और यहाँ पे है द लोवरे। सेकेंड, इट इज़ अ म्यूज़ियम इन लंदन डेडिकेटेड टू ह्यूमन हिस्ट्री। ये लंदन में म्यूज़ियम है जो मनुष्य जाति के लिए जो है समर्पित है। एंड कल्चर, इट्स परमानेंट कलेक्शन नंबरिंग सम 8 मिलियन वर्क्स। यहाँ पे जो संग्रह है चीज़ें वो करीब करीब लाखों में है। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एग्जिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा संख्याओं में पाए जाने वाले किसी भी म्यूज़ियम में का एक हिस्सा है ये, और इस म्यूज़ियम का नाम है द ब्रिटिश म्यूज़ियम। कम टू द थर्ड, इट इज़ अ म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये म्यूज़ियम जो है कला और कल्चर का म्यूज़ियम कहलाता है। इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। ये रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग जगह है, वहाँ पे ये म्यूज़ियम पाया जाता है। फाउंडेड इन 1764, इसकी ये जो है 1764 में ये मिला। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा एंड ओल्डेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड, बड़ा और सबसे पुराना म्यूज़ियम है तो दुनिया का, और इसका नाम है द हर्मिटेज म्यूज़ियम। कम टू द फोर्थ, इट इज़ वन ऑफ द नेशनल म्यूज़ियम इन द आइलैंड नेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चाइना ताइवान का जो हिस्सा है वहाँ पे ये म्यूज़ियम है, ये पाया जाता है। एंड हैज़
permanent collection of more than 6,696,000 pieces of ancient Chinese imperial artifact and artwork. इसमें 6,96,000 हिस्से हैं जो पुराने चाइनीज़ इम्पीरियल आर्टिफैक्ट और आर्टवर्क के मिलते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है आर्टिफैक्ट म्यूज़ियम बनाते हैं, और इसका नाम है द नेशनल पैलेस म्यूज़ियम। कम टू द फिफ्थ, दीज आर द म्यूज़ियम्स ऑफ वेटिकन सिटी। ये सब वेटिकन सिटी में पाया जाता है। ये म्यूज़ियम आर लोकेटेड विद इन द सिटीज़ बाउंड्रीज़, और ये जो शहर का जो शहरपना है उसके अंदर मिलता है ये। दे डिस्प्ले वर्क्स फ्रॉम द इमेंस कलेक्शन बिल्ट अप बाय द रोमन कैथलिक चर्च। जो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो रोमन कैथलिक चर्च ने जो काम किए हैं बड़े बड़े वहाँ पे, उसको देखने को मिलेगा थ्रू आउट द सेंचुरी। सदियों से जो काम किए हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड द नेम ऑफ दिस म्यूजियम इज़ द वेटिकन म्यूजियम। कम टू द लास्ट, दिस म्यूजियम इन लंदन एग्जिबिट्स अ वास्ट रेंज ऑफ स्पेसिमेंस। ये लंदन का म्यूज़ियम है जिसमें ढेर अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, फ्रॉम वेरियस सेगमेंट्स, अलग अलग क्षेत्रों की चीज़ें ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो प्राकृतिक इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इट इज़ वन ऑफ 3 लार्ज म्यूज़ियम्स ऑन एग्जीबिशन रोड इन साउथ कैंसिंगटन। ये 3 सबसे बड़े म्यूज़ियम में से एक है जो रोड इन जो साउथ कैंसिंगटन रोड पर मिलता है देखने को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टडी। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।